ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 8 जनवरी सोमवार का दिन। बहुत प्यारी प्यारी हल्की हल्की रिमझिम सी बारिश सी हो रही है और ठंड लग रही है हल्की हल्की, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। और आज का दिन, सोमवार का दिन, भक्त लोग शिव की आराधना करते हैं आज के दिन। और आज हम बाबा के बच्चे परमात्मा पिता से माँ के संबंध में पूरा दिन महसूस करते हैं कि वो हमारी माँ बन करके हमें पाल रहा है, क्योंकि मंडे मदर डे मनाते हैं हम लोग। ये रिवाज बना हुआ है महसूस करने के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि आज दुनिया में सेल्फ रियलाइजेशन के कोर्स भी चलते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यह बात 100% रॉन्ग है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती। आत्मा आत्मा ही है और परमात्मा कभी आत्मा नहीं बन सकता। परमात्मा परमात्मा ही रहेगा। दोनों की पार्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। मान लो ये यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं, ये जो आम का पेड़ है वो आम का ही रहेगा, केले का पेड़ है वो केले का ही रहेगा। दोनों का बीज अलग अलग है। इसी तरीके से जो आत्मा है वो जन्म मरण में आती है, अप डाउन में आती है, दुख सुख में आती है। जन्म मरण में आ गई तो दुख सुख में आना ही पड़ेगा इस सृष्टि पर। और परमात्मा कभी जन्म मरण में नहीं आते। परमात्मा सुप्रीम पावर है, अनंत शक्ति है। हम ये नहीं कह सकते कि हम और परमात्मा एक हैं। हम उनको याद कर करके उनके जैसा थोड़ा थोड़ा बन सकते हैं, लेकिन उनके वो नहीं, हम परमात्मा नहीं बन सकते। ये बहुत समझने का टॉपिक है। अब देखो, अब हम कोई भी बात है उसको खुद अपने चिंतन से समझें। हमें ये महसूस करना चाहिए कि मैं हूँ कौन। जैसे कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, कई लोग समझते हैं मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये सब थोड़ी देर का सपना है। हमें अपने आप को महसूस करना है कि हम कौन हैं। जैसे हमारा तबीयत ख़राब होती है तो हम कहते हैं आज मेरे शरीर में दर्द है। यानी कौन कह रहा है कि मेरे शरीर में दर्द है? यानी शरीर से भी अलग है हम कुछ। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम शरीर से भी कुछ अलग हैं। अमीर गरीब, पंजाबी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब से अलग मैं एक आत्मा हूँ। ये है सेल्फ रियलाइज असली। मैं आत्मा, एक पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूँ। इसको अगर आप महसूस करते हो, इसे कहते हैं, यहाँ महसूस होता है। आत्मा का जो निवास है भ्रकुटी के बीच में, यहाँ निवास होता है और यहाँ महसूस भी होता है कि कुछ है यहाँ पर जो हमें चला रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमें एक सपना आ जाता है और सपने में हमारे पीछे एक जंगली जानवर दौड़ रहा है और हम भी दौड़ रहे हैं, और हम सपने में ही पसीनों पसीन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अगर आप टेस्ट कराओगे तो आपके शरीर में सारे वो सर्कन ट्रांस होंगे जो एक तेज़ दौड़ते हुए इंसान में होते हैं, जबकि हम दौड़ भी नहीं रहे हैं। हम सिर्फ सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से ये दुनिया के जितने भी आप दुख दर्द देख रहे हो या खुशियाँ देख रहे हो, ये सिर्फ कुछ देर के सपने हैं। असली चीज़ तो आत्मा की शांति है, जो हमारे इस जीवन से पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। तो उसको रियलाइज़ करना है। परमात्मा की शक्ति का हमें तब आइडिया लगेगा जब हम उसको रियलाइज़ कर लेंगे। बाकी इन सपनों में उलझ के ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और दुखी भी नहीं होना है। ये तो सब कुछ देर का सपना है। बाकी सिर्फ परमात्मा पिता शिव ही अपना है। इस बात को समझो, नहीं तो ये बात हमें वक्त समझाएगा। फिर जितना जल्दी समझोगे उतनी प्रोग्रेस होगी, उतनी ही जल्दी आप खुशी से जी पाओगे और आपका जीवन, जितना बचा हुआ जीवन है, वो मज़े से बीतेगा। ओम शांति।